दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। पीडब्ल्यूडी विभाग में टेंडर कैसे मैनेज होता है और अपने चहेतों को टेंडर देने के लिए अधिकारी किस तरह नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं, इसका नजारा सोनभद्र में देखा जा सकता है। बभनी ब्लॉक में लगभग 382 लाख की लागत से मुर्धवा बभनी बीजपुर मार्ग पर कारीडार सेवाकुंज आश्रम तक संपर्क मार्ग व 50 लाख की लागत से कारीडार सेवाकुंज आश्रम के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कराया जाना था। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजकर जिला खनिज निधि से फंड देने के लिए अनुरोध किया गया था। मजे की बात यह है कि जिलाधिकारी द्वारा इस प्रोजेक्ट पर कोई फंड रिलीज नहीं किया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अपने चहेतों को खुश करने व उक्त काम को आरक्षित करने के लिए टेंडर प्रकाशित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पहली बार टेंडर में कोई ठेकेदार न आने की रिपोर्ट देकर काम का सिलेक्शन बांड बनाकर अपने चहेतों को टेंडर दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की मनमानी व सरकार के नियमों को ताक पर रखकर काम कराए जाने के खिलाफ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने इस मामले को लेकर सीएम योगी व जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया। पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने व नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस सिलेक्शन बांड के तहत यह काम अपने चहेतों को दिया गया है वह पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर दिया गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि सिलेक्शन बांड के पहले टेंडर की प्रक्रिया 3 बार करनी होती है, लेकिन एक बार टेंडर निकाले जाने के बाद सीधे अपने चहेतों के लिए सिलेक्शन बांड बनवा दिया गया। डीएमएफ का पैसा है, उसका पूर्णतया दुरुपयोग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने जो पैसा दिया है विकास के लिए, उस पैसे का टेंडर प्रॉपर वे में न करा के, नियमानुसार न करा के, उसे केवल बंदर बांट किया जा रहा है। कोई भी टेंडर 3 बार निकलना जरूरी होता है। अगर 3 बार टेंडर नहीं निकला और उसके बाद भी बीडर नहीं आए, तब वो सिलेक्शन बांड की तरफ जाता है कि ठीक है भाई सिलेक्शन बांड बन जाए। लेकिन टेंडर एक बार निकाल के उसका सिलेक्शन बांड बनाना, इसका मतलब पूर्णतया पैसा लेके उसका सिलेक्शन बांड बनाया गया है और उस धन का बंदर बाट करने की पूरी योजना है। और ये विकास का पैसा है, 1-1 रुपया। सरकार 0% टॉलरेंस की है हमारी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस मामले में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी पत्रक दिया है और ये पूरा जितना पैसा डीएमएफ का पीडब्ल्यूडी में आया है उसकी पूर्णतया जांच हो और टेंडर किस हिसाब से टेंडर कराया गया है। 0.6%, 0.7%, 0.8% करके ये ठेकेदारों को मैनेज करके डीएमएफ का पैसा दिया गया है, जो गलत है। इस पूरे मामले पर जब हमने जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने कोई भी फंड जारी ही नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर लापरवाही बरती गई और बिना फंड के सभी प्रक्रिया कर दी गई, उसके लिए कमेटी बना दी गई है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारीडार में एक सड़क है जिसके बारे में कल सोशल मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है कि उस पर कुछ काम चल रहा था, जिसको सिलेक्शन बॉन्ड बना के और किसी ठेकेदार को वो काम दिया गया। उसको उसने कुछ काम भी शायद चालू किया है, लेकिन इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव जिला खनिज निधि से या कहीं से हमारी तरफ से कोई सैंक्शन नहीं है। अभी तक कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। अगर किसी ने कोई काम कराया है तो वो अपने रिस्क पे अपने निर्देशों के हिसाब से कराया है, लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए कि वहाँ पे उसमें कोई अनियमितता तो नहीं की गई है, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जैसे भी इसमें जिम्मेदार होगा या कमी होगी, कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के बयान के बाद एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब टेंडर की प्रक्रिया पूरी ही नहीं की गई तो सिलेक्शन बांड के लिए ऊपर के अधिकारी कैसे आदेश कर दिए।
या फिर बिना आदेश के सोनभद्र पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अपने चहेतों का सिलेक्शन बॉन्ड बनवा दिया। बहरहाल यह कोई पहला मामला नहीं है जब पीडब्ल्यूडी विभाग चर्चा में है। इसके पहले भी बिना टेंडर के इको पॉइंट पर सुंदरीकरण कराए जाने का मामला हो या फिर सर्किट हाउस में ठेकेदारों को बुलाकर टेंडर मैनेज कराए जाने का खेल हो, सभी खेला मीडिया में उजागर हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हर बार सरकार व प्रशासन की किरकिरी कराए जाने के बावजूद आखिर आज तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि एक बार फिर जिलाधिकारी द्वारा बिठाई गई जांच में किस पर काज गिरती है। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।